हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट जो हमारा डिस्कशन था वो हमने डिस्कशन किया था कि हिमालयाज का ओरिजिन कैसे हुआ, हिमालयाज की उत्पत्ति कैसे हुई। और आज जो हमें डिस्कशन करना है, आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेके हम आपके सामने आए हैं कि हिमालयाज की डिफरेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं, विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको कि क्या कारण है कि हिमालय में विभिन्न श्रेणियां देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब हम हिमालयाज की बात करते हैं तो हिमालयाज में सबसे पहले जो रेंज है वो सबसे पहले काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जसकार रेंज है। ये जो काराकोरम, लद्दाख और जसकार रेंज है, ये काराकोरम, लद्दाख और जसकार हिमालयाज का पार्ट नहीं है, बल्कि इनको क्या कहा जाता है, इन तीनों रेंजेस को कहा जाता है दीज आर नोन एज द ट्रांस हिमालय। इनको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है ऑन द ईदर साइड, यानी कि दूसरी तरफ। तो ये हिमालय के दूसरी तरफ है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो सबसे पहले काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है और फिर जसकार रेंज है। और जो रिवर इंडस है, सिंधु नदी जो है, वो सिंधु नदी यहां से बहती है, लद्दाख और जसकर श्रेणियों के बीच से बहती हुई और फिर कहां पर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये आ गया काराकोरम, लद्दाख और जसकार। उसके बाद हिमालय शुरू होते हैं। तो हिमालय जहां से शुरू होते हैं उस पीक का जो नाम है, उस पीक का नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। तो हिमालय कहां से शुरू होते हैं? ग्रेट हिमालय। ये जो रेंज है ये मैंने लिखा है ग्रेट हिमालयाज, यानी कि पहली जो हिमालय की रेंज है वो ग्रेट हिमालयाज है। तो ग्रेट हिमालयाज नंगा पर्वत से शुरू होते हैं और कहां तक फैले हुए हैं? नामचा बरवा तक फैले हुए हैं। ये जो पीक है इसका नाम है नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक फैले हुए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे मिडल हिमालयाज। तो जो मिडल हिमालयाज है, मध्य हिमालय है, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मध्य हिमालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार रेंज है। तो ये पीर पंजाल और धौलाधार ये क्या है? ये मिडल हिमालय के ही नाम है। और जो आपकी कश्मीर वैली है, वो कश्मीर वैली यहां पर है, यहां है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किसके बीच में है? महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय और जो हमारे मिडल हिमालयाज का जो पीर पंजाल रेंज है, उस पीर पंजाल रेंज के बीच में है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो रेंजेस हैं ये शिवालिक की रेंजेस हैं। जो शिवालिक है, शिवालिक आपको उत्तर प्रदेश में, यूपी के एरिया में, पीलीभीत के आसपास जो दूधवा हिल्स है वो शिवालिक की रेंज है। छुरिया मुरिया हिल्स भी इनको कहा जाता है। और उसके बाद ये आगे फिर थोड़ा सा इनका एक्सटेंशन कहां मिलता है? नेपाल में मिलता है। इसके अलावा जब हम इस पार्ट में पहुंचते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पहुंचते हैं, तो यहां पर देखो ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो रिवर है इस रिवर का नाम है कामेंग। यहां ये जो रिवर है ये है कुरुंग, ये जो रिवर है ये है सुबनसिरी। तो सुबनसिरी, कामेंग, कुरुंग ये सारी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहां एक रेंज देखने को मिलती है जिसका नाम है डाफला हिल्स। यहां मिलती है दूसरे नंबर पे, उसका नाम है मिरी, तीसरे नंबर पर अबोर, चौथे नंबर पर मिस्मी। तो डाफला, मिरी, अबोर और मिस्मी ये किसका पार्ट है? ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है। बिकॉज एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जब आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पहुंचते हो तो वहां पर आपको शिवालिक देखने को नहीं मिलता है। वहां पर या तो आपको ग्रेट हिमालयाज की रेंजेस हैं या फिर आपके मिडल हिमालयाज की रेंजेस हैं। तो डाफला हिल्स किसके बीच में है? डाफला हिल्स कामेंग और कुरुंग रिवर के बीच में है। दूसरे नंबर पे क्या है? मिरी। तो मिरी किसके बीच में है? कुरुंग और सुबनसिरी के बीच में है। तीसरे नंबर पे है अबोर। अबोर किसके बीच में है? सुबनसिरी। और ये जो रिवर आ रही है जो लिखा हुआ है दिहांग या फिर सियांग, ये दिहांग या सियांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये दिहांग या सियांग और सुबनसिरी के बीच में है। और उसके बाद यहां ये जो रिवर है ये दिबांग आ रही है। और ये जो रेंज है चौथे नंबर पे लिखा हुआ है वो क्या है? मिस्मी। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी किसका पार्ट है? ये आपके मिडल हिमालयाज का पार्ट है। इसके बाद यहां पर ये जो रेंज है ये पटकाई हिल्स है, ये पूर्वांचल हिल्स इनको कहा जाता है बेसिकली, पटकाई, नागा और मिजो। तो कहने का अर्थ ये है कि हिमालयाज जो है उसको हमने डिवाइड किया। तो सबसे जो पहला पार्ट था उस सबसे पहले पार्ट को हमने क्या कहा? ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है उस ट्रांस हिमालय में हमारे पास तीन रेंजेस आई। कौन कौन सी? काराकोरम, दूसरे नंबर पर क्या आया? लद्दाख, तीसरे नंबर पर क्या आया? जसकार। और मैं एक बात बता दूं, ये जो लद्दाख रेंज है, ये जो लद्दाख रेंज है, इस लद्दाख रेंज का जब आगे एक्सटेंशन हो जाता है तिब्बत में तो लद्दाख रेंज क्या कहलाती है? यहां पर आने के बाद यही क्या बन जाती है? यही रेंज कैलाश बन जाती है। ठीक है, ओके। तो ट्रांस हिमालय के तीन पार्ट हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है? दूसरे नंबर पर हमारे पास
हिमालयाज आते हैं। जब हम हिमालयाज की बात करते हैं तो हिमालयाज हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हिमालयाज की 3 रेंज है। कौन कौन सी रेंज है? सबसे पहले है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और इनको क्या कहा जाता है? इनको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। दूसरे नंबर पर क्या आते हैं? मिडल हिमालय, और जो मिडल हिमालय है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और मिडल हिमालयाज के ही नाम क्या है? पीर पंजाल इनको कहा जाता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? धौला धार इनको कहा जाता है, और नाग टिब्बा इनको कहा जाता है, मिडल हिमालयाज को। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आते हैं? शिवालिक आते हैं। शिवालिक, शिवालिक में जैसे आपकी जम्मू हिल्स है, शिवालिक का ही नाम क्या है? जम्मू हिल्स है। इन्हीं का नाम क्या है? छुरिया मुरिया हिल्स है, छुरिया मुरिया हिल्स है। और ये जो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज कहां पर अपसेंट है? ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अपसेंट है। उसके बाद तीसरे पार्ट जो डिवाइड होता है हिमालय का, उसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स। जब हम पूर्वांचल हिल्स की बात करते हैं तो पूर्वांचल हिल्स में क्या आती है? पटकाई रेंज, नागा रेंज और मिजो हिल्स। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, और तीसरे नंबर पर क्या है? नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स का ही दूसरा नाम क्या है? लुसाई हिल्स। मिजो हिल्स को ही क्या कहा जाता है? लुसाई हिल्स कहा जाता है। तो ये जो रेंजेस हैं, ये हिमालयाज की रेंजेस हैं। ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एकदम याद रखना है कि ये ब्रह्मपुत्रा है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कामेंग, कुरुंग किस में जाके मिलती है? सुबनसिरी में, और सुबनसिरी जो है वो किस में जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्रा में। और यहां से क्या आ रही है? दिमांग आ रही है। तो ये डाफला है, ये मिरी है, ये अबोर है, ये मिसमी है, फिर पटकाई है, फिर नागा है, और फिर उसके बाद क्या है? मिजो हिल्स है। जब हम इधर बात करते हैं तो काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, ग्रेट हिमालयाज है, पीर पंजाल है, धौलाधार है। देन आफ्टर क्या है? शिवालिक की रेंजेस हैं, और शिवालिक यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर शिवालिक आगे देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद केवल आपको ग्रेट हिमालयाज और आपको मिडल हिमालयाज देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिमालयाज की ये जो रेंजेस हैं, ये विभिन्न श्रेणियों में इस प्रकार से हिमालय विभाजित होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आपको ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये आपको पसंद आई होगी, और आप एकदम इसको समझ पाए होंगे कि कहां पर कौन सी रेंज है, कहां पर कौन सी रेंज नहीं है। तो इसी तरह अगला जो सेशन है, वो अगला सेशन हिमालयाज की सीरीज में रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन जो है, कि किस प्रकार से नदियां हिमालय को विभिन्न भागों में विभाजित करती हैं, वो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में जाके आपको अपने ऑनेस्ट रिव्यूज जो है क्लास के लिए, वो हमें जरूर से जरूर बताने। ओके।